से हम निकल चुके हैं खाटू श्याम के लिए, बट हमें बालाजी से डायरेक्ट कोई बस नहीं मिल रही थी, तो हम पहले गए बालाजी से सीकर तक। सीकर से हमने फिर बस लिया खाटू श्याम तक। दोनों जगह बस का फेयर सेम था, 60 रुपीज़ पर पर्सन। और खाटू श्याम पहुँचकर हम वहाँ से हमने होटल किया, क्योंकि बहुत गंदा धूप था, इतनी गर्मी थी, हमें फ्रेशन अप होना था। हमने सोचा था कि हम शाम में विजिट करेंगे, हम शाम में दर्शन करेंगे भगवान जी की। तो हमने एक रूम लिया, वहाँ के रूम भी काफ़ी महंगे, सिर्फ 4 घंटे के लिए हमें 1000 रुपीज़ देना पड़ रहा, नॉन एसी, क्योंकि एसी वाले सारे बुक। हम अब लाइन में लगे हुए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। काफ़ी भीड़ थी, उतनी भी नहीं थी, क्योंकि हमारे जाने के बाद ज़्यादा भीड़ हुआ था। हम लगभग पहुँचे थे 6 बजे करीब। तो आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। यहाँ मैंने आपको अच्छे से क्लोजअप बताया, जय जय खाटू श्याम जी की। तो यहाँ मैंने अपना मुँह बनाया हुआ है। मैंने मुँह क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मेरे जूते चोरी हो गए थे। मेरे फेवरेट जूते थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे जूते चोरी हो गए थे और मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। पहले तो मुझे मिठाई वाले शॉप वाले पे गुस्सा आया। उसने कहा कि आप रख के चले जाओ, कुछ नहीं होगा। और मैं आकर देख रही, मेरी बहन की नई जूती थी, वो चोरी नहीं हुई। मेरी पुरानी जूते थे, पर वो चोरी हो गए। मेरे बहुत महंगे जूते थे, बट कोई नहीं। लोगों ने कहा कि शनिवार का दिन है, तो तुमसे तुम्हारा कोई शनि लेके चला गया है। अब पता नहीं उनके कहने का क्या मतलब था। यहाँ पर गाने बज रहे थे खाटू श्याम जी को, और मेरी बहन डांस कर रही है, और मैं अभी भी मुंह फुला के खड़ी हूँ। काफ़ी अच्छा लगा खाटू श्याम, बट हम गए थे मई मंथ में। मैं सजेस्ट करूँगी इस मंथ में ना जाए, क्योंकि बहुत गंदी धूप थी। यहाँ देखो मैं नंगे पाँव, हाँ, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं नंगे पाँव सीकर से, खाटू श्याम से दिल्ली तक आ गई। मैंने ना ही कोई मेरे पास एक्स्ट्रा स्लीपर्स थे, बट मैंने पहना नहीं, क्योंकि मैं गुस्से में थी। मैंने कहा भगवान जी, आपने अगर मेरे जूते ले लिए ना, तो मैं नंगे पाँव जाऊँगी, और अगली बार मैं, अब मेरी विशेस पूरी होगी तो मैं आऊँगी आपके दर्शन करने के लिए। यहाँ मुझे बताया, जो मेरे साथ मेरे दोस्त गए थे, उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा गेट है खाटू श्याम जी का। तो वहाँ हम गए, वहाँ कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, तो हमने वहाँ पे भी दर्शन किए, वहाँ पे भी थोड़े मोटे फ़ोटो क्लिक्स किए। ये मेरी बहन आगे आगे चलते हुए, हमारे साथ एक बहुत ही गंदी चीज़ हुई, मैं आपको बता रही हूँ। हम जाने वाले थे बस स्टैंड, हमें जाना था रिंगस बस स्टैंड। तो रिंगस के लिए हमने एक गाड़ी ली, 40 रुपीज़ का हमारा 3 लोगों का खर्चा बैठ रहा था। तो वो जा ही नहीं रहा था, वो कह रहा जब तक हमारी गाड़ी नहीं भरेगी हम नहीं जाएंगे। लगभग मान के चलो हम आधे घंटे तक बैठे बैठे रहे, उसकी कोई सवारी नहीं आई। मुझे इतना इरिटेशन हुआ, हम निकल के फिर दूसरी गाड़ी में चले गए। एटलीस्ट उस पर्सन को बोलना चाहिए था, या फिर चले जाना चाहिए था, क्योंकि रात के 10:30 बज रहे थे और हमें दिल्ली आना था। अगर हम रात में नहीं निकलते तो हम दिल्ली भी नहीं आ सकते। हमें मॉर्निंग की फिर बस मिलती, या फिर कोई, यही है वो टैक्सी ड्राइवर जिस पर्सन ने हमें सुनसान जगह पे छोड़ दिया था। फिर हमें एक भले आदमी ने रिंगस बस स्टैंड तक छोड़ा। यहाँ हम डिनर कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं था, बस में मुझे ट्रैवल करने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने मैगी ऑर्डर किया था थोड़ा सा खाने के लिए। मैंने स्पाइसी बोला था, तो उन्होंने बड़ी वाली जो मिर्ची होती है ना, वो डाल दी। यहाँ मैंने स्लीपर बस बुक किया था कश्मीरी गेट तक के लिए, 600 रुपये पर पर्सन का भरा। ऑनेस्टली बता रही हूँ, बस का एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब सा था, हॉरर सा था। मॉर्निंग में मैं कश्मीरी गेट पहुँच गई थी। कश्मीरी गेट पहुँचने के बाद वहाँ से हमने लोकल बस की अपनी, और अभी भी मैं नंगे पाँव में हूँ। लोग मुझे देख रहे थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो पहुँच चुकी मैं अपने घर, और घर आने के बाद हमने थोड़ा फ्रेशन अप हुए, और फिर मैं सो गई थी फ्रेशन अप होने के बाद, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मेरे पाँव में छाले आ गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी।